student, today discuss EAR in alkyne टेस्ट पेपर। आज हम एल्काइन में ER के टेस्ट पेपर की बात करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रिएक्शन एसिटिलीन प्लस HOCl, मतलब एसिटिलीन के HOCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन था कि एसिटिलीन गैस है, इस एसिटिलीन गैस का HOCl के साथ रिएक्शन कराना है। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसमें हमें इसके 2 मोल की रिक्वायर्ड होगी। तो जब हम फर्स्ट मोल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CH डबल बॉन्ड CH, दोनों कार्बन सिमिलर है तो हम किसी भी कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर सकते हैं। HOCl में से OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा और Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब जब हम इसका सेकेंड मोल यूज करेंगे HOCl का, तो अब यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कैटाइन कौन सी कंडीशन पे बनेगा। तो यहाँ से 2 कैटाइन की पॉसिबिलिटीज है। एक कैटाइन तो आपका Cl OH और यहाँ पर पॉजिटिव बन जाए, या अगर मैं ये नहीं बनाना चाहूँ तो आपका जो सेकंड कैटाइन बनेगा वो सेकंड कैटाइन यहाँ पे क्लोरीन लग जाए, यहाँ पे क्लोरीन लग जाए और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए। लेकिन आप देखिएगा इसमें फर्स्ट जो ऊपर वाला बना है ये मोर स्टेबल है। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ इसको रेजोनेंस मिल रहा है, अर्थात इसका यहाँ प्लस M लग रहा है। और हालांकि रेजोनेंस तो नीचे वाली कंडीशन में भी क्लोरीन का मिल रहा है, तो प्लस M यहाँ पर भी ऑब्जर्व हो रहा है, प्लस M यहाँ भी ऑब्जर्व हो रहा है, प्लस वहाँ भी ऑब्जर्व हो रहा है। पर प्लस M के अगर ऑर्डर की बात करें तो प्लस M OH इज ग्रेटर देन Cl है। इस वजह से ऊपर वाला मोर स्टेबल होगा और नीचे वाला लेस स्टेबल होगा। तो अगर ऊपर वाला मोर स्टेबल होगा तो ऊपर वाले से आपका मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस वाली कंडीशन से हम यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस पर आपके 2 क्लोरीन हो जाएंगे। यहाँ पर पहला OH था, सेकंड OH भी आपका न्यूक्लियोफाइल यहीं ऐड करेंगे। अब आप देखिएगा एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप एल्कोहलिक OH ग्रुप है। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है क्योंकि मोरियन एक ही कार्बन पर 2 ऑक्सीजन मोरियन एलिमेंट है, तो ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर होने की वजह से ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे आपका ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल yield 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन करता है। ध्यान दें, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपके AIEEE में आए हुए क्वेश्चन है। तो मैं इसमें सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में उसने प्रोपाइन लिया है और प्रोपाइन पर 2 मोल HBr का एडिशन करवाया है। तो आपको पता है जब 2 मोल HBr का एडिशन कराएंगे तो फर्स्ट मोल के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगेगा MKW मार्कोनियोव रूल, जिसके फलस्वरूप अंदर वाले कार्बन पे Br और बाहर वाले कार्बन पे H लगेगा। फिर हम इसका सेकंड मोल यूज करेंगे HBr का। जब इसका हम सेकंड मोल यूज करेंगे तो डबल बॉन्ड फिर चेंज हो जाएगा और आपके पास Br H और Br अंदर वाले कार्बन पे लगेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब यहाँ से आप कार्बोकेटाइन बनाओगे तो अंदर वाले कार्बन पर जैसे ये H लगा दिया, ये केटाइन बन गया, तो अंदर वाले कार्बन पे जो केटाइन मिल रहा है वो स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्रोमीन का इसको प्लस M इफेक्ट मिल रहा है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो इंटरमीडिएट है वो रेजोनेंस स्टेबल होने की वजह से आपके अंदर की केटाइन पर बनेगा और उस पर Br होगा। अब आपका जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट आपका हो जाएगा 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, जो कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। हालांकि मैं इसका ऑप्शन नंबर बी भी क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि ऑप्शन नंबर आपके बी में CH और Br है और इस पर एडिशन करवाना है ओनली 1 मोल HBr का, क्योंकि एक Br पहले से ऐड है। 1 मोल Br का करवाना है तो ये भी आपका EAR रिएक्शन हो गई और EAR में यहाँ भी मार्कोनियोव रूल का फॉलो होगा। तो अब जरा देखिएगा, जब मैं यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाऊंगा तो CHBr है तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन इस पर बनना ज़्यादा प्रिपेयर करेगा
और अगर मैं दूसरा कार्ब कैटायन बनाता हूँ तो आपका दूसरा कार्ब कैटायन ये बनेगा। हालांकि ये कार्ब कैटायन 1 डिग्री है, ये कार्ब कैटायन 2 डिग्री है, बट यहाँ पर इस वाले के अंदर Br जो है उसको रेजोनेंस मिल रहा है, अर्थात यहाँ पर Br का प्लस M ऑब्जर्व हो रहा है, जबकि यहाँ पर Br का माइनस I ऑब्जर्व हो रहा है। तो जहाँ पर Br का प्लस M ऑब्जर्व हो रहा है वो मोर स्टेबल होगा, तो ये वाला आपका मोर स्टेबल है और ये वाला आपका लेस स्टेबल है। तो जो आपका इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो Br और Br यहाँ पर ऐड होगा, अर्थात यहाँ पर जो होगा वो 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा। इसी में अगर मैं बात करूँ ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी भी आपका राइट आंसर नहीं है। उसका रीज़न है कि आपको 2 मोल HBr एडिशन करना है एसिटिलीन पे। आपका प्रोडक्ट प्रोपेन चाहिए तो उसमें एटलीस्ट 3 कार्बन चाहिए, जबकि इसके अंदर 2 ही कार्बन है, इसलिए यहाँ पर प्रोपेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर केवल एक ही 2 ही कार्बन का आपका प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अगर इसी का मैं फोर्थ ऑप्शन देखूं तो फोर्थ ऑप्शन में भी यही दिक्कत है कि उसने प्रोपीन तो लिया है लेकिन एक ही मोल HBr यूज किया है। अगर हम एक ही मोल HBr यूज करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो एल्कीन में कन्वर्ट होगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसके लिए बेटर आंसर होगा फर्स्ट। सॉरी, फोर्थ ऑप्शन में एल्काइन नहीं एल्कीन था, तो इससे आपके 1 मोल पे रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट आपका एल्केन फॉर्मेशन होगा, लेकिन उसमें 2 Br नहीं होंगे, इसलिए ये आंसर भी आपका नहीं होगा। हाँ, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये भी IEEE का ही क्वेश्चन है कि द हाइड्रोकार्बन विच कैन रिएक्ट विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है कि सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया की अगर बात करें तो इसमें आपका एल्काइन जो है, ईच एल्काइन रिएक्ट विद सोडियम लिक्विड अमोनिया। यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन में फर्स्ट में भी एल्काइन है, थर्ड में भी एल्काइन है और फोर्थ में भी एल्काइन है, सेकंड में एल्कीन है। तो इसका मतलब सेकंड तो आंसर नहीं होगा, बाकी फर्स्ट भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को जो पूछने का वे है वो है यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि सोडियम मेटल है और अगर वो सोडियम मेटल है तो वो हमेशा आपके एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोल्ट का फॉर्मेशन करता है। अतः इस क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना होगा। तो देखिएगा फर्स्ट के अंदर आपका ये टर्मिनल एल्काइन है और इसके अंदर ये H जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो जब इसकी रिएक्शन हम सोडियम के साथ करा देंगे तो CH3 CH2 C++ प्लस माइनस सोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। और आप देखिएगा ऑप्शन सी में भी है, इसमें भी है, लेकिन ऑप्शन हमें एक ही चूज करना है। तो इस क्वेश्चन को जो सोल्व करने का तरीका है वो होगा एसिड बेस रिएक्शन। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन में आपका आंसर ए होगा, सी और डी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सोडियम और लिक्विड अमोनिया जो है उसकी रिएक्टिविटी टर्मिनल एल्काइन के रेस्पेक्ट में मोर होती है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम टर्मिनल एल्काइन कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, अर्थात प्रोपाइन का हाइड्रेशन कराने पर क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा? प्रोपेनोल, प्रोपेनेल, एसीटोन, प्रोपीन। तो इसमें आंसर या तो होगा बी या सी, क्योंकि प्रोपाइन के हाइड्रेशन से आपका कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्मेट होगा। तो देखिएगा हमने प्रोपाइन लिया है, ये प्रोपाइन है, इस पर हम एडिशन ऑफ वाटर करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Hg+ और लास्ट में जो होगा उसका डाइल्यूट H2SO4 के साथ हाइड्रेशन करेंगे। तो इसमें हमें पता है कि ये मार्कोनियो रूल का फॉलो करता है, तो यहाँ पर मार्कोनियो रूल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो आप देखिएगा सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड CH, सबसे बाहर वाले कार्बन पर मर्करी होगा और इस पर कैटायन होगा, और यहाँ पर मर्करी जो है वो हेवी मेटल है। मर्करी हेवी मेटल होने की वजह से साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जब ये इसमें साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन होगा तो आपका इस तरह से ये साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। इस पर अब हम HOH वाटर का अटैक कराएंगे
तो वाटर आपके अंदर वाले कार्बन पे अटैक करेगा, इसलिए CH3 CH Hg प्लस और यहाँ पर आपका OH प्रोटॉन हो जाएगा। लास्ट स्टेप में यहाँ से आपका H प्लस रिमूव हो जाएगा और रिमूव होने से ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हो जाएगा। तो यहाँ पर CH3 CHOH हो जाएगा और आपके इस पर Hg होगा। ये जो Hg है इसको हम जो H2SO4 यूज कर रहे हैं उसका H प्लस रिप्लेस कर देगा। इस वजह से CH3 CHOH डबल बॉन्ड और CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इनोल फॉर्मेशन हो गया और हमें पता है कि इनोल स्टेबल नहीं होता, इस वजह से यहाँ पर टोटोमेरिज्म हो जाएगा और टोटोमेरिज्म के वाया होने की वजह से आपका ये कार्बोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा एसीटोन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 के सिमिलर है कि PH C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, इस पर हमें एडिशन करना है वाटर का इन प्रेजेंस ऑफ Hg प्लस और डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो वही सेम प्रोसेस होगा। हम यहाँ पर भी आपको वही कैटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कैटाइन बनेगा वो बनेगा PHCH डबल बॉन्ड C और CH3, अर्थात इस वाले पर Hg प्लस ऐड होगा और इस वाले पर आपका OHH ग्रुप ऐड होगा। जब यहाँ से इसको हम रिप्लेस कर देंगे तो आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा PHCHOH और यहाँ पर होगा C और यहाँ पर होगा CH3 और अगर हम यहाँ डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे तो मरकरी को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पर H आ जाएगा और बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है। ये वही इनोल फॉर्म वापस हो गया, इनोल फॉर्म स्टेबल नहीं है तो यहाँ पर वापस टोटोमेरिज्म हो जाएगा और टोटोमेरिज्म के फलस्वरूप यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और आपका ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वैसे भी क्लियर था कि पीएच रिंग है तो पीएच रिंग के नेक्स्ट कार्बन पर ही पॉजिटिव चार्ज लगेगा क्योंकि वो बेंजाइलिक में होगा और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसलिए यहाँ पर आपका ये ग्रुप बनेगा। मैंने जब पढ़ाया था, जब ये इनके वीडियो बनाए थे तब भी मैंने बताया था कि फिनाइल के केस में हमेशा फिनाइल के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे लगता है और बाकी केस में अल्फा मिथाइल कीटोन वाली कंडीशन प्रिपेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं हम। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इस पर हमें रिएक्शन कराना है सोडियम और अमोनिया। इसको बोला जाता है ब्रिज रिडक्शन और हमें पता है कि ब्रिज रिडक्शन एक पार्शियल रिडक्शन है जिसके फलस्वरूप आपका बनने वाला जो एल्कीन है वो हो जाएगा एंटी। तो यहाँ पर एंटी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये एक एंटी एडिशन का पार्ट है और एंटी एडिशन का पार्ट होने की वजह से ट्रांस एल्कीन होगी। और अगर इसका हम EZ सिस्टम से अकॉर्डिंग करें तो ये नंबर हाई प्रायोरिटी है, इसमें ये भी हाई प्रायोरिटी है और दोनों हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड में, इसलिए इसको हम बोलेंगे Z2 ब्यूटीन। तो ये Z2 ब्यूटीन का एग्जाम्पल है। अब इसी के अंदर इसका सेकंड जो पोर्शन है तो उसमें आप देखिएगा इसके जो सेकंड पोर्शन है उसके अंदर BH3 और CH3 के साथ करवाना है। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसका रिएक्शन कराना आपको BH3 और इन प्रेजेंस ऑफ CH3 COOH एसिडिक मीडियम में। तो ये एक आपका सिन एडिशन का पार्ट है और यहाँ पर सिन एडिशन होने की वजह से आपके सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो CH3H C डबल बॉन्ड CH3H, तो यहाँ पर सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इसमें हाई प्रायोरिटी मिथाइल है, यहाँ भी हाई प्रायोरिटी मिथाइल है, दोनों प्रायोरिटी सेम है तो ये आपका वो दोनों अपोजिट साइड होने की वजह से इसको ई फॉर्म बोलेंगे हम, एंटाजन। और इसमें दोनों आपके सेम ग्रुप सेम साइड है इसलिए इसको हम जेड बोलेंगे। तो ये जेड फॉर्म जूसामिन है तो ये तो हो जाएगा जूसामिन Z2 ब्यूटीन और वो दोनों अपोजिट साइड में होने की वजह से वो हो जाएगा ENT2 ब्यूटीन। तो इसमें आपके सोडियम लिक्विड अमोनिया तो बनाएगा E और आपका BH3 बनाएगा Z, तो इसका बेस्ट आंसर होगा C। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कह रहा है कि इस पर आपको वही हाइड्रेशन करवाना है। तो वही सेम प्रोसेस है, हमें भी यहाँ वही आपका मार्कोनी ऑफ रूल लगेगा
और मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट केटाइन किस में स्टेबल है। तो आपका इसमें इंटरमीडिएट केटाइन इस वाले कार्बन पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर OCH3 का उसको प्लस एम इफेक्ट मिल जाएगा और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड COCH3 है और यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस वाले पर आपका Hg प्लस ग्रुप जुड़ेगा और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो आपका ये इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबल है। तो इसका मतलब ये ग्रुप आपका कीटो ग्रुप में चेंज होगा। तो अगर इसके हम नेक्स्ट प्रोसेस में देखते हैं तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ, क्योंकि इसे 3 क्वेश्चन हो गए तो मैं इसको डायरेक्ट प्रोसेस में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH डबल बॉन्ड COH और OCH3 ये फॉर्म बन जाएगा। अब आप देखो ये आपका इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म स्टेबल नहीं होता इसलिए यहाँ पर टॉटोमेरिज्म हो जाएगा और जैसे इसका टॉटोमेरिज्म होगा तो टॉटोमेरिज्म के फलस्वरूप ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा और ये OCH3 है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर जो होगा वो एस्टर वाला होगा, जिसके लिए आपका देखिएगा आंसर होगा B। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि आपके पास ये जो कंपाउंड दे रखा है इस पर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड इन रिएक्शन। इसकी रिएक्शन करानी है H2NiB2। NiB2 को हम बोलते हैं निकल बोराइड और निकल बोराइड को हम बोलते हैं P2 कैटालिस्ट। और हमें पता है कि Ni2B ये आपका निकल बोराइड है, इसको हमने P2 कैटालिस्ट बोला है और P2 जो कैटालिस्ट है वो हमेशा सिन एडिशन कराता है। तो यहाँ पर जो एडिशन होगा वो सिन एडिशन होगा और सिन एडिशन के फलस्वरूप बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो आपका सिस एल्कीन होगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो सिस एल्कीन होगा, क्योंकि ये पार्शियली हाइड्रोजिनेशन है तो ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन करेगा ये। हाँ, और ये भी ध्यान रखना ये जो होगा वो आपका एक ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पार्शियली रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर ये पार्शियली रिडक्शन होगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे रह जाएगा, नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और डबल बॉन्ड के साथ में सिस एल्कीन है तो आपका जो मिथाइल ग्रुप है वो नीचे हो जाएगा, अर्थात दोनों हाइड्रोजन ऊपर की साइड हो जाएंगे। तो इस तरह का आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉर्मेशन होगा, ये आपका सिस एल्कीन होगी। तो इसके लिए बेटर आंसर होगा आपका B। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बेंजीन रिंग है, इसके बाहर वाले कार्बन पे ये ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन है, इस पर रिएक्शन कराना Br2 और H2O। तो Br2HO का मतलब हो गया HOBr हाइपोलस एसिड, जिसमें आपका OH माइनस में डिसोसिएट होगा, Br प्लस में होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा और वो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इसके अंदर भी हमें इंटरमीडिएट जो है स्टेबल केटाइन का फॉर्मेशन करना है। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो आपका इंटरमीडिएट केटाइन फॉर्मेशन होगा वो CH3CH, इस वाले पर Br लगेगा, इस पर ये प्लस होगा और ये प्लस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में होगा, इसलिए ये केटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब इस पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जो कि यहाँ पर OH माइनस है। तो जब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो ये बेंजीन रिंग है, इसमें C ये डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर Br है और यहाँ पर OH है। अब आप देखो कि डबल बॉन्ड पर OH लग गया और डबल बॉन्ड पर OH इनोल फॉर्म है जो कि अनस्टेबल है, इसलिए यहाँ से इसमें टॉटोमेरिज्म होगा। तो जैसे इसमें हम टॉटोमेरिज्म कराते हैं तो रिंग के बाद ये C डबल बॉन्ड O और ये प्रोडक्ट आपका CH2Br में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि जब मैंने इनके बारे में एक्सप्लेन किया था तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट नहीं है, माइनर प्रोडक्ट है, लेकिन ऑप्शन में ये प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। अब मैं इसका मेजर प्रोडक्ट भी आपको बता देता हूँ कि जब आपके पास यहाँ पर इंटरमीडिएट इसका C डबल बॉन्ड CH और OH बना है, इस पर मैं एक और मोल HOBr का अटैक करा देता हूँ। जब इस पर एक मोल और HBr का अटैक करेगा तो वही देखो आपके ये वाला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वो स्टेबल होगा, क्योंकि उसको OH का प्लस एम इफेक्ट मिलेगा। तो यहाँ से आप देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसमें ये रिंग तो ऐसे रह जाएगी, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH है, इस पर आपके दोनों Br ऐड हो जाएंगे
और इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर OH हो जाएगा, यहाँ से OH का प्लस M होगा, जिससे आपका ये स्टेबल बाई रेजोनेंस हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल बाई रेजोनेंस हो गया। अब इसी पर आपका OH न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। तो जब इस पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा तो एक ही कार्बन पर OH 2 बार हो जाएगा और बाहर वाले कार्बन पर आपके 2 Br हो जाएंगे। और एक ही कार्बन पे 2 H अनस्टेबल होते हैं, इसलिए यहाँ से H2O वाटर मोलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा और वाटर मोलिक्यूल्स बाहर होने की वजह से आपका जो प्रोडक्ट होगा वो C डबल बॉन्ड O CH Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आपका मेजर है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। ये ऑप्शन में नहीं होने की वजह से आपका जो अपन ने पहले जो प्रोडक्ट बनाया था वो प्रोडक्ट ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम। तो हमने यहाँ पर कोई कंपाउंड लिया है, जब इस पर हम D2 + P2 कैटालिस्ट की रिएक्शन कराएंगे तो A बनेगा, उस पर HCl की रिएक्शन कराएंगे तो B बनेगा। तो ये तो आपका पार्शियली रिडक्शन है। अगर यहाँ पर पार्शियली रिडक्शन है तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आपके पास यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा, यहाँ पर हम जो भी एलिमेंट लेंगे वो एल्काइन होगा। इस एल्काइन का हम P2 कैटालिस्ट के द्वारा रिडक्शन कराएंगे तो ये पार्शियली रिडक्शन है और पार्शियली रिडक्शन होने की वजह से यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा और जो एल्कीन होगी उस पर आप HCl का अटैक कराओगे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, जिसके फलस्वरूप आपका जो प्रोडक्ट है वो हेलाइड होगा। तो हमें ये चेक करना है। तो इसके अंदर जो उसने कंपाउंड दिया है एल्कीन A है और हेलाइड B है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर एल्कीन और हेलाइड दोनों को आइडेंटिफाई करना है। तो आप ज़रा देखिएगा, इसका सबसे है कि बनने वाला एल्कीन सिस होना चाहिए। तो आप देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन तो आपका ऐसे रॉन्ग हो गया क्योंकि बनने वाली एल्कीन सिस नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपका दूसरे में सिस है, तीसरे में सिस है, चौथा भी आपका गलत हो गया। तो आंसर तो या तो होगा B या होगा C। तो हम पहले B को ऑप्शन लेके करते हैं। तो अगर मैं B ऑप्शन को लेके करता हूँ तो यहाँ पर जो हम एल्काइन यूज करेंगे वो एल्काइन होगा C आपके 3 कार्बन का लिया है 1 2 3। तो मैंने जो लिया है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन लिया है। जब इसका मैं पार्शियल रिडक्शन कराऊंगा D2 के साथ तो बनने वाली एल्कीन आपकी जो होगी सिस होगी। तो यहाँ पर आपका Cl3C डबल बॉन्ड CH, ये D और ये D दोनों नीचे होंगे और इसके फलस्वरूप ये सिस का पार्ट बन जाएगा। और जब ये सिस का पार्ट बना है इस पर मैं एडिशन कराऊंगा आपके HCl का। तो दोनों सेम साइड से एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर सेम साइड से एडिशन करेंगे तो जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा वो कॉम्बिनेशन होगा Cl3CH, ये दोनों पार्ट वन साइड रहेंगे और आपका जो D है वो नीचे की साइड रहेगा और दूसरे कार्बन पर आपका क्लोरीन अप, ये Da और ये H बन जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा B ऑप्शन। बेटर आंसर है इसका B। तो इस वाले क्वेश्चन में हम आंसर है B। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपके जो कंपाउंड दिया है उसमें H2PdBSO4 लिया है, लिंडलेस रिएजेंट। और हमें पता है कि लिंडलेस रिएजेंट जो होता है वो भी एल्काइन का पार्शियली रिडक्शन करेगा। ये लिंडलेस रिएजेंट है और पार्शियल रिडक्शन करने के फलस्वरूप सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि ये भी एक सिन एडिशन का पार्ट है। तो यहाँ भी सिन एडिशन होगा। हमें पता करना है कि यह बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद में जो आपका CH है। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला ये पोर्शन है इसका रिडक्शन करके इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सिस एल्कीन में। तो मैं इसको सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इस पर मैंने H नीचे लगा दिया, तो इस वाले कार्बन पर भी मैं H नीचे लगा देता हूँ और ये आपका जो CH3 ग्रुप है ये आपका ऊपर की साइड रह जाता है। तो ये CH3C, ये दूसरा कार्बन था, इस पर H ऊपर नीचे हो गया, इसमें CH3 हो गया, ये CH3 ऊपर है और ये आपका H है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये एक तरफ H है, एक तरफ आपका CH3 पार्ट है। अब आप देखिएगा ये वाला जो कार्बन है जिस पे मैं मार्क लगा रहा हूँ ये कार्बन आपका क्रेल सेंटर है। ये वाला कार्बन आपका क्रेल सेंटर है और अगर ये कार्बन आपका क्रेल सेंटर है
तो बनने वाला प्रोडक्ट आपका ऑप्टिकली जो है एक्टिव होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि बनने वाला प्रोडक्ट आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है अभी इसी साल आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर आपको एडिशन कराना है एक बार तो HCl का, तो ए बनेगा। तो HCl का एडिशन कराएंगे वो आपके MKW मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH। अब आप देखो इसमें H प्लस और Cl माइनस है, तो अंदर वाले कार्बन पर Cl हो जाएगा, बाहर वाले कार्बन पे H हो जाएगा। ये आपका ए हो गया। अब इसी पर मुझे अटैक करवाना है दोबारा HI का, तो ये भी आपके मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होगा। इस पर H प्लस, इस पे I माइनस, और यहाँ से आपका बी प्रोडक्ट बनेगा। ये बी प्रोडक्ट आपको बताना है। तो यहाँ पर सेम वही रूल लगेगा कि यहाँ पर आपका जो कार्ब केटाइन बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो एक कार्ब केटाइन ये बनता है और एक कार्ब केटाइन आपका बाहर वाले कार्बन पे बनता है। तो बाहर वाले कार्बन पे 1 डिग्री है, अंदर वाले कार्बन पे 2 डिग्री है, और अंदर वाले कार्बन पे जो 2 डिग्री बन रहा है उसको क्लोरीन के साथ रेजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से इसका फॉर्मेशन होगा। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ये मोर स्टेबल होगा, और अगर ये मोर स्टेबल होगा तो इससे ही आपका मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो इसी पर आपका I माइनस अटैक करेगा, तो आपके C इसी पे क्लोरीन, इसी पे आयोडीन का ऐड हो जाएगा। तो वो प्रोडक्ट होगा जिसमें आपके इस कार्बन पर आयोडीन क्लोरीन है, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि सेलेक्ट द रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको सेलेक्ट रिएजेंट बताना है। तो देखिएगा उसने एल्काइन लिया है और वो एल्काइन से एल्कोहल बना रहा है। तो हमें पता है कि एल्काइन को पहले हमें एल्कीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर एल्कीन से हम एल्कोहल बना सकते हैं। तो एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए तो हमें पार्शियली रिडक्शन यूज करना पड़ेगा, और एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हमें एडिशन ऑफ H2O का फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ H2O और पार्शियल रिडक्शन करेंगे, तो वो आंसर होगा या वो ऑप्शन होगा जिसमें पहले रिडक्शन और फिर एडिशन की बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, H2 प्लस PD रिडक्शन हो रहा है, लेकिन सेकंड वाला जो है वो गलत हो गया। बी ऑप्शन में देखिएगा तो इसके लिए बी ऑप्शन बेटर है, क्योंकि बी ऑप्शन में H2PD BSO4 की बात कर रहा है वो। तो H2PD BSO4 जो है पार्शियल रिडक्शन करता है, इसको हम लिंड लेयर रिएजेंट भी बोलते हैं। तो ये लिंड लेयर से रिएजेंट है जो कि पार्शियली रिडक्शन करेगा और सिन एडिशन करता है, और सिन एडिशन के फलस्वरूप ये आपका जो प्रोडक्ट है वो सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर पहले सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, तो जो एल्कीन बनेगी वो आपकी एल्कीन होगी सिस एल्कीन। तो यहाँ पर मैं सिस एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता हूँ। तो जो आपका सिस एल्कीन होगा इसमें H नीचे हो जाएगा, C इसमें भी आपका H नीचे हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। और अब इस पर हमें एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। ध्यान दें कि एल्कोहल में जो OH ग्रुप है वो विदाउट रीअरेंजमेंट है, और विदाउट रीअरेंजमेंट है तो इसका हम ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन रिएजेंट यूज करेंगे, जो कि विदाउट रिएजेंट के आपका एल्कोहल को ऐड करता है। तो ये कार्बन से रह जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, और आपका यहाँ पर CH है तो यहाँ पर तो H2H ऐड हो जाएगा, और इस वाले कार्बन पे आपके OH ऐड हो जाएगा, जो कि आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन में सी आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि BH3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अगर हम करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड पर ये रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन ये कार्बोनिल कंपाउंड बना देगा जिससे एल्कोहल नहीं बनेगा फिर रिडक्शन से। और अगर HG वाले से करेंगे तो यहाँ भी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, और कार्बोनिल कंपाउंड का H2BD BSO4 के साथ कराएंगे तो ये तो आपका रोजेन मुंड का पार्ट हो जाएगा। कब? जब आपका एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट कीटोन बनेगा, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका हमने बेटर आंसर बी माना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये एग्जाम्पल पहले से भी आ चुका है। बोरेन के साथ रिएक्शन कराना है, तो बोरेन के साथ जो रिएक्शन है वो हमें इस पर एडिशन करवाना है। तो बोरेन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका इंटरमीडिएट तो ट्राई एल्किनल बोरेन बन जाएगा। तो देखो इस पर जब हम रिएक्शन कराएंगे BH3 का, तो ये 3 मोल यूज करेंगे इसके। तो इसके 3 मोल यूज करने से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो BH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH, इस वाले कार्बन पे H लग जाएगा, और यहाँ पर 3, और ये ट्राई एल्किनल बोरोन बन जाएगा। और ट्राई एल्किनल बोरोन आपका फर्स्ट कंपाउंड है,
अब इस पर हम अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करते तो OH ग्रुप लगता, लेकिन हम यहाँ पर इस पर CH3COOD एसिटिक एसिड ले रहे हैं तो D+ है, तो ये आपका एक सिन एडिशन है, और ये सिन एडिशन करवाने की वजह से आपका जो प्रोडक्ट होगा वो सिस एल्कीन का पार्ट होगा, अर्थात आपका जो दोनों ग्रुप लग रहे हैं, अर्थात पहले जो H लगा था और अब जो D लगा है वो दोनों सेम साइड से लगेगा, तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट होगा उसमें H नीचे है तो D भी नीचे होगा, अर्थात H और D दोनों को सेम साइड हमें ऐड करना है। तथा यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 C, इस पर H मैंने नीचे लगाया, डबल बॉन्ड C, इस पर H ऊपर तो इस पर D नीचे, इस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा जो हमारे आंसर में होगा। फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट आंसर हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रिडिकेट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। वही हाइड्रेशन रिएक्शन है, और इस हाइड्रेशन रिएक्शन के अंतर हमें एडिशन ऑफ वाटर करना है, और वो भी Hg+2 और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट जो बनेगा वो इनोल होगा, और इस इनोल पर टोटोमेरिज्म के द्वारा कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जो इनोल फॉर्मेशन होगा वो होगा CHOH डबल बॉन्ड और CH2, ये इनोल होगा, ये आपका इंटरमीडिएट ए प्रोडक्ट है। और जब ये टोटोमेरिज्म करेगा यहाँ से, तो यहाँ से इस पर टोटोमेरिज्म होगा, और टोटोमेरिज्म के फलस्वरूप यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड और CH3 कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जो आपका बी प्रोडक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा C। यहाँ पर OH इसी पे क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-ऑफ रूल लगेगा, और मार्कोनी-ऑफ रूल के अकॉर्डिंग वो कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा जो स्टेबल होगा, तो ये वाला कार्ब कैटायन जो होगा उसका फॉर्मेशन होगा और ये स्टेबल पार्ट में होगा, इसलिए यहाँ पर आपका H होगा और इसी पर आपका वाटर का एडिशन होगा, अर्थात इस पर पहले Hg+ ऐड होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। CH ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन है, इस पर भी हम वही वाटर का एडिशन कराएंगे इन Hg+2 और H+ की प्रेजेंस में। तो हमें पता है यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देता हूँ, CHO और CH3, अर्थात एल्डिहाइड मिथाइल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, इसको हम बोलते हैं एसीटेल्डिहाइड, अर्थात एसीटेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। कैसे हुआ, तो जब इस पर हमने रिएक्शन कराया तो CH एक तब OH ऐड हो जाएगा और C डबल बॉन्ड एक पे CH2 हो जाएगा, ये इनोल फॉर्म हो गया, और इस इनोल का टोटोमेरिज्म हो जाएगा यहाँ से, और जब इसका हम टोटोमेरिज्म करेंगे तो ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। अब हमें बताना है कि ये जो प्रोडक्ट P बन रहा है वो किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो आप जरा देखो, टोलेंस रिएजेंट की बात कर रहा है वो, तो हमें पता है कि एल्डिहाइड टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है। दूसरा वो बोल रहा है ब्रेडिट्स रिएजेंट की बात कर रहा है, तो ये ब्रेडिट रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन करेगा। आपको पता है ब्रेडिट रिएजेंट क्या होता है, ब्रेडिट रिएजेंट को हम बोलते हैं 2,4-DNP, अर्थात NH2NH, और 2 पे नाइट्रो और 4 पे नाइट्रो, अर्थात 2,4 डाई नाइट्रो, और डाई नाइट्रो के बाद में इसको बोलते हैं फेनिल हाइड्रेजीन। तो ये DNP है, ये NAR की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी करेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तीसरा ऑप्शन वो ले रहा है आपका यहाँ पर विक्टर मेयर, और हमें पता है कि विक्टर मेयर जो है वो टेस्ट तो एल्कोहल का होता है, तो ये विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देगा। और चौथा वो ले रहा है आइडोफोम टेस्ट, तो बिल्कुल ये आइडोफोम टेस्ट भी देगा, क्योंकि आइडोफोम टेस्ट की कंडीशन है कि CH3C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल जो ग्रुप है उसके वन साइड CH3 ग्रुप होना चाहिए जो इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये आइडोफोम टेस्ट भी देगा, ब्रेडिट टेस्ट भी देगा, टोलेंट टेस्ट भी देगा, लेकिन विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि विक्टर मेयर टेस्ट एल्कोहल का कैरेक्टर होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द प्रोडक्ट ऑब्टेन वाया ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ द 1-ब्यूटाइन वुड बी। हमें 1-ब्यूटाइन के ऑक्सीमर्क्यूरेशन से आपका प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनाना है, तो बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो गया अब तक। तो ये 1-ब्यूटाइन हो गया, इस पर हमें एडिशन ऑफ वाटर करना है इन प्रेजेंस ऑफ Hg+2 और H। तो हमें पता है कि इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन स्टेबल होना चाहिए, तो अंदर वाले कार्बन पे OH लग जाएगा और बाहर वाले कार्बन पे आपका H हो जाएगा, यहाँ से इसमें टोटोमेरिज्म हो जाएगा,
और टॉटोमेरिज्म के फलस्वरूप ये कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा और इसके फलस्वरूप ये कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 2 हेक्सेन कैन बी कन्वर्ट इनटू ट्रांस 2 हेक्सीन, अर्थात 1 2 3 4 5 6 और इसके अंदर ये डबल बॉन्ड है, तो ये 2 हेक्साइन है और हमें इस 2 हेक्साइन को कन्वर्ट करना है हेक्सीन में। 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका 2 हेक्सीन है और 2 हेक्साइन को 2 हेक्सीन में कन्वर्ट करना है, वो भी कौन सी, ट्रांस में। तो हमें ये तो पता है कि यहाँ पर हम रिडक्शन करेंगे, लेकिन कौन सा रिडक्शन करेंगे, पार्शियली रिडक्शन करेंगे। अब पार्शियली रिडक्शन में 3 होते हैं, एक तो होता है लिंडलेयर रिएजेंट, एक तो हम लेते हैं लिंड लेयर्स रिएजेंट, एक हम लेते हैं P2 कैटालिस्ट और एक हम लेते हैं ब्रिज रिडक्शन। अब इन तीनों की कैरेक्टर क्या है कि ये दोनों जो हैं वो तो कराते हैं सिन एडिशन और आपका जो ब्रिज रिडक्शन है वो कराता है एंटी एडिशन, और वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो है ट्रांस, और अगर वो प्रोडक्ट ट्रांस है तो हम यहाँ पर इसका ब्रिज रिडक्शन कराएंगे। और ब्रिज रिडक्शन के लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो रिएजेंट आपका होता है एक्टिव मेटल, या तो ले लो सोडियम या ले लो लिथियम, वो भी इन लिक्विड अमोनिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई a reagent from the following list which can easily distinguish between 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन। मैंने 2 ब्यूटाइन लिए, एक तो 1 ब्यूटाइन है और एक लिया है 2 ब्यूटाइन, इन दोनों के बीच में डिफरेंशियल करना है। तो हमें पता है कि पहला ऑप्शन है Br2 इन CCl4, तो ये अब इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो होता है टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन और दोनों ही अनसेचुरेटेड है, तो यहाँ पर ये तो टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन है और दोनों अनसेचुरेटेड है, इसलिए ये तो नहीं होगा। दूसरा उसने लिया है H2 के साथ में लिंड लेयर रिएजेंट, तो अगर हम यहाँ पर लिंड लेयर से रिएजेंट लेंगे तो भी नहीं होगा क्योंकि दोनों का ही पार्शियल रिडक्शन हो जाएगा। अगर हम तीसरा लेंगे तो भी तीसरे में यह है हाइड्रेशन, तीसरे के अंदर भी क्या है, हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन भी दोनों ही करेंगे। तो इसके लिए चौथा आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ। फोर्थ होगा आपका अमोनिकल Cu2Cl2, क्योंकि अमोनिकल Cl2 जो टेस्ट है वो ओनली फॉर टर्मिनल एल्काइन देता है। जो टर्मिनल एल्काइन है अर्थात जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, अर्थात जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, वही ये टेस्ट देगा। तो ये टेस्ट में आप देखो, अगर मैं 1 ब्यूटाइन की बात करूँगा तो 1 ब्यूटाइन तो ये टेस्ट देगा, जबकि 2 ब्यूटाइन जो है वो ये टेस्ट नहीं देगा। जब हम 1 ब्यूटाइन की रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका कॉपर है, सॉरी ये मिस्टेक है। जब यहाँ पर 1 ब्यूटाइन की रिएक्शन कराएंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर Cu+ लग जाएगा और आपका इस प्रकार से सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका एक प्रकार से सोल्ट फॉर्मेशन हुआ है एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 20, लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। इसमें है आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH COOH, इस पर हमें H2 वाटर का एडिशन करवाना है। तो वही पहले की तरह स्टेबल कार्ब कैटायन फॉर्मेशन, तो आप देखो ये CH COOH ग्रुप लगा हुआ है, इसका यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लगेगा, इसलिए आपके पास जो कैटायन है वो इस वाले कार्बन पर न बनकर आपके इस वाले कार्बन पर होगा। तो यहाँ पर जो देखो कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा वो इस वाले कार्बन पे होगा, यहाँ पर आपका Hg मरकरी ऐड होगा और ये COOH होगा, ये कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ये वाला कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, ये वाला कार्ब कैटायन नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ COOH का माइनस आई इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, तो इसलिए ये वाला कैटायन नहीं और ये वाला कैटायन बनेगा। अगर ये वाला कैटायन बनेगा तो इसमें सिंपल सा है, आगे इस पर OH ग्रुप जुड़ जाएगा, तो मैं यहाँ पर CH इसके ऊपर OH ग्रुप ऐड कर देता हूँ, CH यहाँ पर H रिप्लेस कर देता हूँ। ये H जो है तो मरकरी को तो डाइल्यूट H2SO4 के H के द्वारा रिप्लेस किया गया है और वाटर का OH ग्रुप यहाँ पर आपने ऐड किया है। अब ये इनोल फॉर्म है और इनोल फॉर्म है तो इनोल फॉर्म स्टेबल नहीं होती, और इनोल फॉर्म स्टेबल नहीं होने की वजह से यहाँ टॉटोमेरिज्म होगा, और टॉटोमेरिज्म के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा CHO, यहाँ पर CH2 और COOH, ये आपका आंसर होगा। इसी के साथ ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हर ईच क्वेश्चन जो है प्रत्येक क्वेश्चन वो समझ में आया होगा। आगे आप
आपका सहयोग रहेगा, आगे से वीडियो बनते रहेंगे। आप लोग वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा।